नमस्कार साथियों, 26 नवंबर 2024 ये वो तारीख है दोस्तों जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये पहले अपराधी हो सकते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत क्या उनके लिए जेल से मुक्ति होने का कार्ड के रूप में काम करेगी या फिर मिल सकती है सलाखें। दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वे 2 दशक में सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट जीतने वाले पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को 295 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले, जबकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 226 वोट पाए। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर से मुकाबला चला और कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा। जैसा कि दोस्तों इस साल चौथे सीनेटर्स का चुनाव होना था। यहाँ मेंबर्स का चुनाव हर 2 साल में होता है और कुल 435 सीट्स पर होती है। हर सीट को उसकी आबादी के आधार पर अलग अलग सीट्स मिलती हैं। चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स के पास सीनेट में 51 से 49 की फंक्शनल मेजोरिटी थी, लेकिन इस समय रिपब्लिकन्स ने 2 सीट्स डेमोक्रेट से छीनकर सीनेट का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया है और कम से कम 51 सीट्स सुरक्षित कर ली है। दोस्तों सीनेट में मेजोरिटी हासिल करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए क्योंकि सीनेट के पास फेडरल जजेस और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को अपॉइंट करने की पावर होती है। सीनेट बिल को पास करने में भी जानबूझकर देरी करवा सकता है और किसी कानून को बनाने के लिए यह जरूरी है कि बिल को हाउस और सीनेट दोनों से पास करवाना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात यह भी है दोस्तों कि अमेरिकी सीधे सीधे प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, बल्कि एक इलेक्टोर्स की बॉडी के जरिए करते हैं जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। भले ही बैलेट पर प्रेसिडेंट और उसके पीबी कैंडिडेट के नाम दिखते हैं, असल में लोग उन इलेक्टर्स को वोट दे रहे होते हैं जो पार्टी के वफादार होते हैं। 1988 के चुनाव से लेकर अब तक 20 सीट्स और वाशिंगटन डीसी हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक ही पार्टी को वोट देते आए हैं। 2020 में 7 सीट्स 3% से कम मार्जिन के अंतर से जीते गए थे। इन सीट्स में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, उत्तर कैरोलिना और नेवादा शामिल है। चुनाव से एक दिन पहले ट्रंप को स्विंग स्टेट में 1.8% के अंतर से हैरिस पर बढ़त बनाते हुए देखा गया था। अक्टूबर में आए एक रॉयटर्स पोल में दिखा कि हैरिस की पूरे देश में बढ़त केवल 1% रह गई है। अगर आपको 6 जनवरी 2021 की तारीख याद हो दोस्तों, तो ये वो दिन था जब कांग्रेस के द्वारा वोट्स की काउंटिंग हो रही थी और इसी दौरान करीब 2000 से 2500 ट्रंप सपोर्टर ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया था और ट्रंप इस दिन को डे ऑफ लव कहकर बुलाते हैं। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार में कहा था कि मैं एक दिन के लिए तानाशाह बनकर कई बड़े फैसला लूंगा। लेकिन दूसरी ओर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस बार दोनों कैंपेगन्स का एक इंडिया कनेक्ट है। जैसे कमला हैरिस की मां तमिलनाडु से थी और ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंटियल नॉमिनी जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस का परिवार आंध्र प्रदेश से है। दोस्तों पिछले साल में सिर्फ भारत से ही अमेरिका ने लगभग 1100 इलीगल इमिग्रेंट को वापस भेजा है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वीजा डेंटल की दर बढ़ाई और एप्लीकेशन कॉस्ट में भी वृद्धि की और पूरी वीजा प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ट्रंप ने H-1B को अमेरिकन प्रोस्पेरिटी के लिए एक डेफ्ट भी कहा है। दोस्तों कमला हैरिस लीगल इमिग्रेशन और सिंप्लीफाई करने के लिए फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ट्रंप लीगल इमिग्रेशन लेवल को कम करने और फैमिली बेसिस इमिग्रेशन को सीमित करने का समर्थन करता है। दोस्तों उन्होंने खुले तौर पर भारत से हार्ले डेविडसन बाइक्स पर टैरिफ कम करने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों बाइडेन शासन के दौरान इंडिया और अमेरिका के बीच बिलैटरल ट्रेड में काफी वृद्धि हुई है और वो भी भारत के पक्ष में। लेकिन इस समय दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मामला दर्ज है। आपको बता दूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से 2 केंद्रीय मामले हैं जबकि 2 मामले राज्यों से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मामलों में पहला मामला है दोस्तों 6 जनवरी का, जिसमें उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। तब 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद ट्रंप के समर्थकों ने चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। दूसरा मामला दोस्तों गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ा है। इस मामले में ट्रंप पर राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस से कुछ सरकारी दस्तावेज अपने घर ले जाने का आरोप है। इसके बाद ट्रंप के खिलाफ 2 राज्यों में मामले लंबित हैं। पहला मामला मैनहट्टन में हस मनी यानी चुप रहने के लिए भुगतान से जुड़ा है। इस मामले में 2 महिलाओं ने कहा था कि चुनाव लड़ने से कई साल पहले से उनके ट्रंप के साथ संबंध थे, लेकिन 2016 के चुनाव से पहले उन्हें चुप रहने के लिए भारी रकम दी गई थी। दूसरा मामला है दोस्तों जॉर्जिया में 2020 के चुनाव के नतीजों को
पलटने की कोशिश से जुड़ा है। लेकिन आलोचक 14वें संशोधन की धारा 3 का हवाला देते हुए सुझाव देते हैं कि संविधान को बनाए रखने की शपथ लेने के बाद विद्रोह में कथित रूप से शामिल होने के कारण ट्रंप अयोग्य हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 2 धारा 2 और खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति के पास महाभियोग से संबंधित मामले को छोड़कर अमेरिकी मामलों में क्षमा और माफी देने की शक्ति है। सीधी शब्दों में कहें तो दोस्तों, ट्रंप इन मामलों में खुद को माफ कर सकते हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ऐसा करने पर विचार भी किया था। हालांकि अमेरिका में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया है और अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए कानूनी चुनौती बन सकता है। अब देखना है 26 नवंबर को कि किस तरह मामले की सुनवाई होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।